हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम गोइंग टू सी कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन योर in your the field of your relationship, okay, like whatever, like या फिर आपका ब्रेकअप हो गया हो या फिर ना हुआ हो। आज हम वी आर नॉट ओके, सो आई एम गोना मेक दिस वन क्लियर। हम केवल करेंट फीलिंग्स नहीं देखेंगे, बट वी विल एक्चुअली सी द एक्चुअल प्रॉब्लम, या फिर कोई ऐसा पैटर्न होगा या फिर ट्रॉमा होगा। हम उन चीज़ों पर भी फोकस करेंगे और हम अगर करेंट फीलिंग्स भी देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या है, आपकी क्या है, और एनर्जीज़ क्या है रिलेशनशिप में। वी आर गोइंग टू डिस्कवर वट एवर कम्स इन दिस रीडिंग, ओके। सो इसके लिए आपको 3 पाइल्स चूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज़ बिटवीन 3 पाइल्स, okay, and you can meditate on the figures and then you can choose from the timestamp from description, okay, yeah। फिर पायल नंबर 1, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्गा माँ की एनर्जी आ रही है और मैं इसे नवरात्रि के सेकेंड डे भी मतलब कर रही हूँ। सो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा माँ दुर्गा की एनर्जीज दिख रही हैं एंड द वेदर राइट हियर इज़ क्वाइट सनी। तो हो सकता है आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चल रही हो, या फिर इट इज़ गोइंग टू गेट बेटर सून। ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स। Okay, we got 2 of Pentacles and 6 of Wands. Okay, तो यहाँ पे मुझे 2 of Pentacles में ऐसा दिख रहा है जैसे आप जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बिटवीन 2 पर्सन्स। आपकी लाइफ में कोई ऐसा दो पर्सन है जो कि जिनसे चीज़ें ना, मतलब मुझे ऐसे पता नहीं क्यों दिख रही है जैसे बहुत चीज़ें ना ऐसे जैसे वेव्स होते हैं, जैसे कोई लहरें होती हैं, एकदम वैसी सिचुएशंस चल रही है, एकदम अजीब सी। और यहाँ पे पूरी एनर्जी जो आपकी है ना वो बहुत बहुत आप एक एनर्जी कैरी करके इन सारी चीज़ों को देख रहे हो। यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस करना सीखो। यस। और यहाँ पे कार्ड जो 6 of Wands का है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि योर पर्सन इज़ लाइक कि वो बहुत आई एम गेटिंग कि फ्यूचर स्पाउस, ओके, लाइक फ्यूचर स्पाउस की मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी मुझे लियो साइन दिख रहा है, या फिर ही मस्ट बी अ लीडर टाइप, आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हो या फिर इनको आप चांस दे सकते हो। और आइए देखते हैं मोर। ओके, 2 कार्ड्स, बार बार दो का कार्ड्स दिख रहा है, गिर रहा है मतलब। तो यहाँ पे मुझे ऐसी दिख रही है जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस या फिर प्रिंस ट्रीटमेंट। अगर आप लड़के हो तो बहुत अच्छे से ट्रीट होने वाले हो इन योर फर्दर रिलेशनशिप, या दिस इज़ अ साइन ऑफ फर्टिलिटी। मतलब आप अपने आप को हील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, और अब आप अपने आप पे, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो और आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद जब ये हीलिंग कंप्लीट होगी तो आपका तो आपके पास एक तोहफ़ा आएगा, एक गिफ्ट सा आएगा कुछ। येस, यू आर क्लियरिंग अ मेजर कामिक साइकिल इन योर लाइफ। बहुत बड़ी कामिक साइकिल को आप फिनिश कर रहे हो, और उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक वाइज बहुत ज़्यादा आप स्पॉइल होने वाले हो, या फिर आप खुद बहुत अर्न करके अपने आप को स्पॉइल करने वाले हो। लेट्स सी मोर। 6 अगेन आ गया, डबल 6 की एनर्जी। 6 of Swords। यहाँ पे एक बंदा जो है वो नाव को ऐसे चला रहा है, और एक लड़की बैठी हुई है नाव पे, और उस नाव पे बहुत सारे सोर्ड्स हैं। आप कुछ बैगेज लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो नेक्स्ट साइकिल में, अपने नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन ये चीज़ आपकी जर्नी को बहुत स्लो कर दे रहा है। सो इन ऑर्डर टू, मुझे यहाँ पे अंटार्कटिका दिख रहा है, आप अंटार्कटिका जा रहे हो। मतलब ये रास्ता, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ये फ्यू लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए होगा,
बहुत कोल्ड है, मतलब जहाँ पे आप जाना चाहते हो, या फिर हो सकता है वो चीज़ आपको रास्ते में मिले। ओके, ये पूरा मेटाफॉर की तरफ मैं बता रही, ठीक है। ऐसे देखो कि ये जो पानी वाटर बेस है जिस पे आप अपनी नाव चला रहे हो, ये ये आपकी जर्नी, ओके। और जो लैंड या फिर आइलैंड्स आपको बीच में मिलते हैं वो सब आपके बीच के रास्ते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास ऑप्शन आ रहे कि आप यहाँ पे रुकोगे या यहाँ पे। एक तरीके से डिवाइन टेस्ट, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि आपको ना सामने एक एंटार्क्टिका दिख रहा है, मतलब वो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि यार नेक्स्ट चैप्टर में भी मेरे साथ गलत कोल्ड बिहेवियर होगा, ये वो। तो ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, ये बस आपके रास्ते में आया है। चॉइस आपकी है कि आप इसको करते हो या फिर इससे भी मूव ऑन हो जाते हो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी जो शिप है, आपकी जो नाव है, वो बहुत हैवी हो गई है। आपको यहाँ से कुछ सोर्स को फेंकना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों को हटाओ, मेंटल वाइज रिमूव इट। यहाँ पे एक बड़ा सा डंडा है, बहुत बड़ा सा डंडा है, और ये बंदा अननेसेसरी, मतलब ये बैठ कर भी चला सकता है बट ये खड़े होकर कर रहा है, मतलब अननेसेसरी एफर्ट्स डालना। ओके, स्मार्ट वर्क की एनर्जी आपको करनी है, स्मार्ट वर्क, डू द स्मार्ट वर्क। और एंटार्क्टिका में नहीं जाना, एंटार्क्टिका इज़ नॉट हैबिटेड, यू नो। एंटार्क्टिका अच्छी जगह नहीं है, बहुत अच्छी जगह नहीं है, आपको नहीं जाना वहाँ पे। मुझे यहाँ पे एक गार्लैंड दिख रही है, माला दिख रही है यहाँ पे। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स वाला बंदा है, पास्ट का है, फिर जो फ्यूचर का आएगा, वो बहुत कमिटेड होगा, बहुत लॉयल होगा आपसे। ही विल कैरी यू लाइक द वन, ओके। बहुत, आई एम गेटिंग लाइक पास्ट वाली वाइब, बहुत ज़्यादा लाइक लॉयल है आपसे। बिल्कुल, ग्रेट पर्सनैलिटी। एंड मुझे यहाँ पे इस बंदे का ये भी दिख रहा कि आपको आपको ये जो पास्ट वाला है या जो फ्यूचर में जो स्पाउस आपके आएंगे, जो 6 ऑफ वॉन्ड्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें उनकी मिस्ट्री भी हो, लाइक यू डोंट नो कि वो बंदा कैसा है, लेकिन हाँ वो काफ़ी हायर प्लेस पे होंगे, इमोशनल वाइज या फिर मेंटल वाइज। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पोजीशन, ओके। ये इंसान की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर भी हो सकती है, भाई ये कैरेक्टर वाइज कितना हायर वैल्यूड है, समथिंग लाइक दैट आपको दिख जाएगा। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ मिस्ट्री रहेगी इस पर्सन में। ओके, लेट्स सी मोर। आ गया जस्टिस सनी। सो यहाँ पे 6 आ ही रहा था, एंड शनि देव भी आ गए यहाँ पे, 9 की भी एनर्जी आ गई, 96 एंड की एनर्जी है। लाइक मुझे जस्टिस कार्ड से ये समझ में आ रहा ना कि यहाँ पे आपके कोई एक गुरु हैं, कोई एक गुरु है, ठीक है। कोई आपका एक टीचर, एक मेंटोर है। इट कैन बी ये कोई स्पिरिचुअल रेलम में हो सकता है कोई गुरु आपका, या फिर कोई रियल में गुरु, या फिर कोई आपका फ्रेंड ही जो बहुत गुरु टाइप का हो, या फिर कोई आप मिलो जो गुरु टाइप के हो, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्स की एनर्जी जो आपको गाइड कर रही है। मैं बस गुरु एनर्जी को पिकअप कर रही हूँ। और ये जो भी गुरु एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको ना वो बना रहा है, क्या बोलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप एक हाथ में तराजू लिए हुए, जस्टिस कार्ड है यहाँ पे, एक हाथ में आपने तराजू ली हुई है जिसमें आप मेज़र कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत, और फिर दूसरे हाथ में तलवार है आपके। यू आर रेडी। आप ऐसा कह रहे हो जो चीज़ कार्मिक है, जो चीज़ अननेसेसरी है, ये जो गुरु हैं आपके वो बता रहे हैं, ठीक है। उनकी ये जो गुरु की एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि आपको वो एकदम स्ट्रिक्ट बना रहे हैं, एकदम सैटर्न जैसा बना रहे हैं कि हाँ ये है तो है, नो बुलशिट्स। सॉरी सॉरी इफ आई एम लाइक, ये है तो है, सिट ऑन योर थ्रोन, सिट ऑन हु यू आर। ये जो गुरु की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा बना रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है अभी आपकी लाइफ में। 9 नंबर जो है वो 8 के बाद आता है, 8 जो है वो लूप भी दिखाता है। 8 को अगर हम ऐसे करें तो इन्फिनिटी का साइन बनता है, लूप भी दिखाता है। ओह हाँ, देखिए ये जो 9 का कार्ड है, एकदम जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था ना, जिसमें आप जगल कर रहे थे चीज़ों को, उसी के जस्ट नीचे आया है 8 के बाद 9। 8 क्या है, इन्फिनिटी, यानी जगलिंग करना, दो चीज़ों के बीच में ही फंसे रहना, लूप में फंसे रहना। इस लूप से आपको बाहर एकदम निकाला जा रहा है, एकदम वॉरियर वे में, एकदम बैडेस्ट वे में। यस, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ओके,
देखते हैं फिर से। ग्रेट ग्रेट पाइल नंबर, ओ माय गॉड 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। आई वॉन्ट टेक ऑल दैट बट ओ फिर से 2 कार्ड्स हैं। बहुत ज़्यादा लाइक ये जो गुरु एनर्जी है ना आपकी, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत एकदम आपको मैसेजेस दे रही है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डैम इट गाइज, डैम इट। यहाँ पे नाइट की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है, किंग की एनर्जी है, पूरा अंपायर की एनर्जी है, एम्पायर की एनर्जी है। I'm रियली लाइक यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, यहाँ पे ना मुझे ये किंग और क्वीन से यहाँ पे आपके पर्सन और आपके बारे में यहाँ पे कुछ लग रहा है कि मैसेज है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स से रिप्रेजेंट है। हो सकता है ये लड़की हो या फिर अगर लड़का हो तो ऑफकोर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी से। आई एम सो सॉरी गाइज, एक्चुअली मेरा भाई छोटा वाला आ गया था और मुझे रीडिंग बंद करनी पड़ी, बट लेट मी कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी की। तो यहाँ पे बीच में डिस्ट्रैक्शंस आया था। सो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि एक ब्रेक आया है, ठीक है, एक ब्रेक आया है, बहुत अच्छा ब्रेक आया है। सो इस ब्रेक में आप इंजॉय कर सकते हो, ब्रेक थ्रू जैसा लग रहा है, इंजॉयमेंट वाला, यस। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि इनकी आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ना बहुत ज़्यादा लग रही है जैसे ये बहुत स्टेबल हैं, ये बहुत फायरी एनर्जी में है, बहुत बहुत फायर है इनके अंदर। काफ़ी हद तक मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब डिसबैलेंस्ड एनर्जी है, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में ओवर जाएंगी। ये लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी, फायर एनर्जी बहुत डोमिनेट कर रही है। और आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स से रिप्रेजेंटेड हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब द वन जो अपनी माइंड का यूज़ करे बहुत ज़्यादा, एयर एनर्जी से बहुत कनेक्टेड हो आप। बहुत आपकी जो डिसीज़न है, आपकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो काफ़ी क्लियर कट हैं। अगेन ये जस्टिस कार्ड में भी ये जो सोर्ड था, जस्टिस में जो आपके गुरु, आपके जो मेंटोर हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है कि एडिशनल चीज़ वो ये है कि मान लीजिए कोई आपसे कुछ बोलता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त आपके साथ कुछ होता है, लाइक आपके फ्रेंड्स के सामने, और आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे तुम्हारा तो किस्मत ही ख़राब है। तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाते होगे, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग, कि आप वहाँ पे थोड़े बहुत ना ऐसे ट्रिगर्ड हो जाते होगे कि ये बंदी या बंदा मुझे ऐसे क्यों बोल रहा, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये ऐसा क्यों समझ रहा कि मैं ये हूँ, मेरा किस्मत ख़राब है। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपको इस चीज़ को सॉर्ट करना है, ठीक है। दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं वो आपकी रियलिटी कभी डिफाइन नहीं करेगी। आपको अपने अंदर ये एकदम बैठा लेना है, दूसरे क्या बोलते हैं वो आपकी रियलिटी डिफाइन नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो दूसरे बोलते हैं उसका टोटल अपोजिट ही मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। आपको बस आपके अंदर जो एल्कमाइजेशन वाली जो एनर्जी है ना, जो आपके जो भी मेंटोर, आपके जो गुरु है ना, वो बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, वो बहुत द एनर्जी, दैट मेंटोर एनर्जी, दैट गाइड एनर्जी जो आपके अगल बगल है, वो बहुत शार्प है, वो बहुत हायर प्लेन्स वाले हैं। ही विल टीच यू द बेस्ट थिंग। और देखिए जो आपके गुरु आपको हाथ में तलवार दे रहे हैं वो आप पकड़ के अपने थ्रोन पे बैठे हो, आप उसी से अपनी रियलिटी बना रहे हो, है ना। आपके अंदर वो एल्कमाइजेशन वाली प्रोसेस है कि भले ही दूसरे आपके बारे में जो भी बोलें कि तू अच्छी नहीं है, या फिर यू आर नॉट प्योर, या फिर यू आर सो ये वो मैटर नहीं करता, उसका टोटल अपोजिट मैनिफेस्ट होगा आपकी रियलिटी में जो दूसरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इफ़ दे आर सेइंग यू आर नॉट लकी इनफ, या फिर तेरी ज़िंदगी ख़राब है, तू भूल जा ये सब करना, ये वो, डोंट क्लेम द नेगेटिविटी, उसको एल्कमाइज़ कर दो। जो नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आ रही है ना, उसको किसी चीज़ से रिप्लेस कर दो, किसी उसको सप्रेस मत करो, उसको किसी चीज़ में बहा दो, उसको किसी चीज़ में बहाने, मतलब नो आई एम नॉट सेइंग बहाना, तो एक तरीके से लेट गो ही हुआ। हाँ, मतलब लेट गो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लेट गो करोगे तो फिर से कोई बंदा आपको ऐसा बोलेगा, फिर वो चीज़ वापस आएगी, कितना लेट गो करोगे।
सीखो उससे कुछ बनाना। वो जो एनर्जी आपके अंदर नेगेटिव आई है उससे कुछ ना कुछ नया बना दो। दूसरे हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। इट्स अस हु नोज अबाउट आवरसेल्व्स। मुझे आपके यहाँ पे फिगर में एक चीज़ नोटिस हुई कि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला ये जो बंदा बैठा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ये अपने उसके गले में एक माला है जिसमें अगेन गार्लैंड है, एक माला है, लाइक बहुत ज़्यादा पत्ती है उसमें और बीच में कुछ गोला सा गोल्डन कलर का लटका हुआ है। ही इज़ बाउंड टू समथिंग। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके जो पर्सन है ना वो, उनकी अभी करंट फीलिंग्स ये है कि वो बहुत ज़्यादा अपने पर्पस से ड्रिवन है, उनके अंदर कोई गोल है या फिर ही इज़ लाइक कमिटेड टू समथिंग। ठीक है, ही इज़ लाइक कमिटेड टू समथिंग एंड ही इज़ ऑपरेटिंग ऑन दैट वे। और यहाँ पे दोनों कार्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मुंह इधर है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मुंह राइट में है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का लेफ्ट में, राइट लेफ्ट अपोजिट हो गया। और 9-6 एनर्जी, सेपरेट वेज। इट इज़ नॉट अ यूनियन बट रैदर कि आप दोनों जो हो वो अपने 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 वर्ल्ड में चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर लाइक नॉट फोकसिंग ऑन ईच अदर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी गुड। लाइक ये अच्छी साइड है, अच्छी बात है। अपने अपने ऊपर फोकस करो। यहाँ पे मुझे स्केल दिख रहा है, स्केल। ही इज़ मेजरिंग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनकी हायर सेल्फ, ठीक है, जब वो अपने हायर सेल्फ में टैप इन करेंगे तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैटर्न्स या फिर सिंबल्स के बारे में ना ये मेज़र करेंगे कि ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपके बारे में चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और डॉट्स को कनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिजार्ड दिख रहा है, छिपकली जो होती है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे ईवल फोर्स है इन आपके पर्सन के पास। एक कोई ना कोई ईवल फोर्स थोड़ी बहुत है जो इनका माइंड थोड़ा बहुत डेविस्टेट करती है, थोड़ा बहुत बैड लक लाती है इनकी लाइफ में। बट मुझे एक और चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है कि इनके भी कार्मिक्स ना हद तक बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं, बहुत क्लियर हो गए। एंड ऑल दैट रिमेन्स इन हिम इज़ फायर, दैट्स ऑल। सारे कार्मिक्स क्लियर हो गए एंड ऑल दैट इज़ रिमेन इज़ फायर। और आप में मुझे दिख रहा है कि आप ईथरिक एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ईथरिक और एयर एनर्जी से बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। आपको चेक करना चाहिए कि आपकी एयर साइन में ना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हो तो आपकी एयर साइन में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अलग तरीके से अपनी लाइफ को ट्रीट करना। ये जो मेंटोर एनर्जी है ना आपकी, हो सकता है आपका सैटर्न की एनर्जी मुझे आई है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सैटर्न आपके लिए ना, मतलब अब देखिए मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो उसके दिस इज़ लाइक 31 मार्च और कल परसों में ही सैटर्न जो है वो मतलब ट्रांजिट हुआ है पाइसीज़ में। पाइसीज़ जो है तो वो गुरु की राशि होती है और सैटर्न जो है वो लाइक क्लियर कट प्लैनेट है, बहुत बहुत। इट इज़ नॉट ओनली द प्लैनेट कि वो आपको स्लो कर देगा, वो आपको हार्ड वर्क करवाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। सैटर्न जो है वो अब आपका गुरु बन गया है, दिस इज़ ग्रेट थिंग। और वो हायर प्लेन से ऑपरेट कर रहा है। पाइसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पिरिचुअल साइन होती है और उसी में सैटर्न ट्रांजिट करा है। अब सैटर्न आपका हायर प्लेन से आपको ऑपरेट कर रहा है, यू नो, एंड यू आर कनेक्टिंग ऑन दैट थिंग। यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिख रही है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई चेंजेस, स्प्रिंग, बटरफ्लाई और फ्लावर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जैसे बहुत हल्का होना, किसी भी एक चीज़ आपके अंदर बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। आई एम गेटिंग बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। ऑल ऑफ द थिंग्स आर लाइक यू टेक इट एज लाइटली।
बहुत लाइटली लेते हो आप, बहुत लाइट बहुत अच्छी एनर्जी है, केयरफुल लाइट एनर्जी। यू आर नॉट स्टक समवेयर बेसिकली। और आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ही इज़ बर्निंग, ही और शी इज़ बर्निंग। कर्मा सारे क्लियर हो गया, बस बर्न हो रहे हैं ये, और इसी आग से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इनसाइड ऑफ हिम। मुझे ये एनर्जी लग रही है, फायर इज़ गोना लीड हिम। फायर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन और आप एयर साइन हो सकते हो, बट या दिस इज़ सो लाइक फायर। फायर में भी यहाँ पे मुझे कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, यानी फर्टिलिटी, पॉजिटिव फायर। ये फायर ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है एकदम, इसका कोई असर ही नहीं हुआ। पॉजिटिव फायर। सफ़ेद घोड़ा दिख रहा है, सफ़ेद घोड़े की आप स्टैचू रख सकते हो, आपके लिए लकी होगा सफ़ेद घोड़ा। ओके, वाइट हॉर्स इज़ अ साइन ऑफ लक फॉर यू। ओके, जो भी अभी सुन रहे हैं मेरी ये बात, यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ मिसअलाइनमेंट है, आपको इस पर मेडिटेट करना है और सोचना है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ पर्सन हो, थोड़ा सा अपने आप को अंदर से झांको, और बाहर से बहुत आपने ना क्लोज़ कर रखा है, जैसे लोगों को दिखता ही नहीं है कि आप एक्चुअल में हो क्या। तो थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा हल्का हल्का, तभी वो आपको एक्चुअली समझ पाएंगे। टेल देम कि दिस इज़ नॉट द ट्रू, जो आप मेरे बारे में, मतलब अगर सही लगे आपको तो आप कर सकते हो ओपन अप थोड़ा बहुत, बट क्लोज्ड ऑफ मत रहो लोगों से, थोड़ा सा ओपन अप हो, ज़्यादा नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा शेयर करो। आपके जो पर्सन है वो अर्थी और फायर एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, अर्थ एंड फायर एनर्जी। येलो अगेन सोलर प्लेक्सस चक्रा, किंग ऑफ वॉन्ड्स। या सो दिस वॉज इट, पाइल नंबर 1। बहुत लंबी रीडिंग होगी आपकी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दे सकती हूँ कॉन्टैक्ट अपना। एंड थैंक यू सो मच, एंड हर हर महादेव, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर। पाइल नंबर 2, सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मतलब प्रीवियस पाइल से चीज़ों को सफल कर रही थी, और मुझे बहुत सारी मतलब चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। और आपके लिए जो कार्ड्स आया है पाइल नंबर 2, यहाँ पे सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर, या फिर दुनिया में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो कि स्पेशली दुनिया है क्या, आप कैसे चीज़ों को डिफरेंटली कर सकते हो। मुझे अभी ये भी दिख रहा है कि दो दो पर्सन हैं, और वो एक पर्सन कुछ कर रहा है, और वो 2 पर्सन जो हैं वो देख रहे हैं उस पर्सन को, एंड दे ऑल 3 आर टॉकिंग समथिंग। फिर यहाँ पे क्वीन और किंग की एनर्जी है। यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं या फिर जो भी हैं वो एडवाइस लेने वाले हो किसी। मुझे यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि इन द नियर फ्यूचर और राइट नाउ वो आपकी सिचुएशन किसी से डिस्कस करने वाले हैं, किसी पर्सन से, और उससे एडवाइस लेने की कोशिश करेंगे अबाउट यू। आप दोनों की एनर्जी राइट नाउ में आपकी और आपके पर्सन की बिल्कुल भी मतलब ऐसी नहीं कि फ़िट टुगेदर है, बहुत अलग एनर्जी में हो आप लोग। लाइक जब तक आप इस एनर्जी का वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप लोग का यूनियन अभी राइट नाउ में पॉसिबल नहीं है। अगर वो आएंगे भी तो फिर से केओस होगा, इट्स नॉट गोइंग टू क्लियर द कार्मिक चैप्टर्स विद इन यू। अगर आप लोग एक दूसरे के लिए हो या फिर नहीं हो, इट डजेंट मैटर, बट राइट नाउ में बहुत अनफिक्स्ड एनर्जी है आप दोनों के बीच में।
हो सकता है रिसेंट ब्रेकअप हुआ हो या फिर कुछ ऐसे घोस्टिंग वोस्टिंग वाला माहौल चल रहा हो, बट मुझे थोड़ा सा इन कांटेक्ट भी दिख रहा, हल्का फुल्का हो सकता है इन कांटेक्ट में थोड़े बहुत हो, बट जो भी एनर्जी है बहुत फिट टुगेदर राइट नाउ में नहीं है। अगर आप आसमान में हो तो वो ज़मीन पे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पीछे क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे हैं और उनके पीछे एकदम ज़मीन दिख रही है। सॉरी। जस्टिस की भी एनर्जी है यहाँ पे, आपको कार्मिक जस्टिस प्रोवाइड करी जाएगी आपके सिचुएशन से रिलेटेड, या डिवाइन आपको इंश्योर कर रहे हैं। और आपको ऐसा बोला जा रहा है कि दिस इज़ अ लाइक अ न्यू फेज़ आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सी चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और आप लाइक होता है ना कि आप न्यू चैप्टर में हो अपनी लाइफ के, थोड़ा बहुत ही जिया है इस न्यू चैप्टर को, और अभी आपको डिवाइन बहुत सी चीज़ों से फ्रूटफुल कर रहे हैं, आपको बहुत सी चीज़ों से मिलवा रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, मतलब आप जो है वो बहुत ज़्यादा आप उन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो जिनसे आप रेलेवेंट करते हो, जिससे आप रेजोनेट करते हो, आपसे आपकी जैसी जो चीज़ें हैं। आप अपनी वर्ल्ड अपने हिसाब से आप क्रिएट कर रहे हो, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आप जो हो उसके अकॉर्डिंग, ना कि किसी और के से इन्फ्लुएंस होके। यस, मुझे यहाँ पे 14 नंबर अभी जस्ट दिखा। यहाँ पे 3 9 की भी एनर्जी है, 3 9 और 4 की भी एनर्जी यहाँ पे है थोड़ी बहुत। 4 इज़ ऑल अबाउट कि आप एक तरीके से अपना माइंड बॉडी सोल पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ओवरऑल जो भी लाइफ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। यू नो ऐसा ये 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यही बता रहा है कि आप अलाइंड हो, बेसिकली आप हर चीज़ से अलाइंड हो, आप अपने तरीके से जी रहे हो, एवरीथिंग गुड। यहाँ 3 9 की एनर्जी आपको ये बोल रही है कि डोंट वरी, समवन इज़ विथ यू, आपके साथ भी और आपके पर्सन के साथ भी, जो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। ओके, लेट्स पुल वन मोर कार्ड। वाह, हाई प्रीस्टेस कार्ड आया यहाँ पे, डैमेड। बहुत हाई फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंस हुई, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड, वाह। 42 या 24 ऐसी एनर्जी है। मैंने बोला आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। मैंने बोला कि आप जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप बहुत ऊपर हो, लाइक अपने बहुत हायर सेल्फ से लिंक्ड हो, और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, या फिर अगर वो स्पिरिचुअल हैं भी तो वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन वे से चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं। और आप हैं, और आप अपनी फुल डिवाइन फेमिनिन पोटेंशियल में स्टेप इन कर रहे हो। ओके, आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर, बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन इज़ नॉट कि आप सॉफ्ट हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप बैठे हो, आई चेज, आई डोंट अट्रैक्ट, आई चेज, सॉरी सॉरी, आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। एक्शन लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ नॉट डिवाइन फेमिनिन कि आप हमेशा सॉफ्ट रहो, बीइंग वाइल्ड, बीइंग डोमिनेटिंग, स्पीकिंग अप योर ट्रुथ, ये सारी चीज़ें भी फेमिनिटी के अंदर ही आती हैं। एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू आर स्टेपिंग ऑन टू इट। आप अपने पावर्स को अनलॉक कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मूव ऑन में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब आपको उतनी ज़्यादा आपका मेंटल हेल्थ उतना रूइंड नहीं है इन सब चीज़ों को लेके। दैट मीन्स कि आपका हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर रहा है, फिर आप उस चीज़ से बहुत कनेक्टेड हो, आप बहुत हायर प्लेन पे आप बैठे हो, बहुत हायर जगहों पे आप चीज़ों को समझ रहे हो, ब्लैक एंड वाइट को समझ रहे हो, और आप उन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं हो, बल्कि उन सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो। मैनिपुलेट इज़ नॉट अ राइट वर्ड, सो आई एम सेइंग मास्टर कर रहे हो उन सब चीज़ों को। मुझे यहाँ पॉम ग्रेनेड दिख रहा है। पॉम ग्रेनेड जो होता है वो अबंडेंस की भी एनर्जी होती है, और रूट चक्रा की भी एनर्जी होती है।
तो बीइंग हायर इज़ नॉट मीन्स कि आप हमेशा क्राउन चक्रा से कर रहे हो, आपका बाकी जो लोअर चक्रास है जैसे रूट चक्रा हो गया, सेक्रल चक्रा हो गया, उन सब चीज़ों से आप ऑपरेट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हर एक चीज़ को देख रहे हो। मुझे यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी दिख रही है या आज जो है या सो इफ़ यू आर अ मुस्लिम, ओके मुझे अभी मुस्लिम वाइब आई, इफ़ यू आर अ मुस्लिम सो हैप्पी ईद। एंड ये मैं ईद वाले दिन कर रही हूँ एंड मुझे यहाँ पे चाँद दिखा, ईद का चाँद। थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू डिवाइन, मुझे ईद का चाँद दिखा अभी। एंड आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हो, बहुत सारी एनर्जीज आपके साथ हैं, बहुत साइकिक, बहुत सरियल मिस्टिक टाइप के हो आप। मतलब आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही, लाइक पहले आप मूव ऑन नहीं कर पाते थे, बट अब आपके अंदर एनर्जीज़ है उन सब चीज़ों को फिक्स करने की, अच्छे से ट्रीट करने की। आप अपनी अलग चीज़ों पर भी फोकस्ड हो। यू आर नॉट द सेम पर्सन यू वॉज, आप विक्टिम मेंटालिटी में नहीं हो। नाउ इज़ योर लाइक अब ये जो एरा है आपका ना, दिस इज़ योर एरा ऑफ कम बैक। मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा। डिवाइन ने आपको बहुत पावरफुल ऑरा से अभी ब्लेस किया है राइट नाउ में, और आपको उसी ऑरा में रहना है, ठीक है। डोंट लेट एनी वन स्टील दिस ऑरा। वैसे कोई कर भी नहीं पाएगा, बट डिवाइन ने आपको बहुत पावरफुल ऑरा दिया। आपका जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत पावरफुल है। मुझे ये मैसेज चैनल हो, आपका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, और जो आपके स्टेबिलिटी जो आप बिल्ड कर रहे हो ना, मतलब जो चीज़ें आप बिल्ड कर रहे हो फाउंडेशंस पे अपने, वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप डू है बहुत बहुत पावरफुल, बहुत डीप मैसेजेस यहाँ पे मुझे आ रहे हैं आपसे। यहाँ पे वाटर एनर्जी भी है। वाओ वाओ, पायल नंबर 2, वाओ। सो आई वांट टू लुक मोर ऑन टू व्हाट इज़ योर पार्टनर करेंटली फीलिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे गाइडेड हूँ, सो लेट्स सी। मुझे यहाँ पे जस्ट 96 नंबर दिखा अगेन, तो मैं थोड़ा बहुत प्रीवियस पाइल की एनर्जी भी पिकअप कर रही हूँ। हो सकता है आप पाइल नंबर 1 से आए हो या फिर समथिंग एल्स। 96 नंबर, मुझे यहाँ पे 99 भी नंबर दिखा, लाइक चेंजिंग कार्मिक साइकिल एंड हो रहा आपका, ओके। इफ़ यू वांट आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर रीडिंग, देखते हैं और क्या है आपके लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे जस्ट 10 नंबर दिखा। द सेकेंड फेज इज़ गोइंग टू बी, वाओ वाओ। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था पहले, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया और एम्प्रेस आ गया। ओ माय गॉड, वाह। हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, आई एम नॉट से ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, बट दैट पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम और समथिंग। और यहाँ मुझे अगेन लाइक मुझे यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। ओ माय गॉड, सो लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट। ये एनर्जी सेकंड फेज वाली बहुत पावरफुल है आपकी। सबसे पहला कार्ड है हेरोफेंट का, नंबर 5, नंबर 9, 9 ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। देखिए फर्स्ट फेज में आपके लिए क्या आया था, आपके लिए आया था हाई प्रीस्टेस, और यहाँ आपके लिए आया है कि आप एम्प्रेस हो। ओके लेट्स सी, ओके आपका क्वीन ऑफ सोर्ड आया था, अब यहाँ पे कोई किंग ऑफ सोर्ड आया है, और यहाँ पे फिर एम्प्रेस आई हैं। ओके लेट्स सी। सो हेरोफेंट कार्ड है, ओके। यहाँ पे मुझे की दिखी, की मतलब चाबी, और यहाँ पे हेरोफेंट के हाथों में एक कुछ है जैसे इजिप्शियन आँख होती है, जैसे इजिप्शियन का जो सिंबल होता है आँख का,
वो होता है। वैसे ही यहाँ पे आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, सो मुझे यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज दिख रहा, सबसे पहले यहाँ पर आपने किसी चीज़ का लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो हो ना वो बहुत ओ माय गॉड, आई जस्ट नोटिस दैट ओके यू गाइज आर लाइक सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम, यू नो। उससे पहले हाई प्रीस्टेस आई थी और यहाँ पे हेरोफेंट आया। उससे पहले फर्स्ट फेज़ में क्वीन ऑफ सोर्ड आई थी और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड आया। वहाँ पे फायरी एनर्जी थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे बहुत ग्राउंडिंग एम्प्रेस एनर्जी है। डैमेड, या इट इज़ क्लियर लाइक इट मे बी रिटन फॉर यू। ओके, सो द मैसेज हियर इज़ कि ये जो हेरोफेंट की एनर्जी है वो ऐसा दिख रहा है जैसे आपने किसी चीज़ का लाइक आप ना किसी चीज़ को लाइक किसी चीज़ के ऊपर लाइक जो चीज़ आपको लाइक परेशान कर रही थी, यू हैव डिस्कवर्ड द सॉल्यूशन टू अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ योर्स, जिससे आप बहुत समय तक जूझ रहे थे। ये आपकी एनर्जी या फिर पर्सन की एनर्जी हो सकती है। वो उसके ऊपर विक्टेरियस हैं। ओके, एंड अ वाइज लाइक यू नो आई एम मीटिंग लाइक रियली हायर सोल एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है जैसे बहुत ज़्यादा कंटेंट, आप बहुत फुलफिल्ड हो अपने में, फुल ऑफ सेल्फ लव, फुल ऑफ सेल्फ केयर। आपने अपने लेसन सीख लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी पूरी हीलिंग है यहाँ पे। ये जो सेकंड फेज़ है वो आपका मे बी 20 से 25 दिन का मुझे यहाँ पर टाइम आ रहा है। 20 से 25 दिन बाद हो सकता है अनलॉक हो, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अभी राइट नाउ मुझे 20 से 25 दिन ही दिख रहे हैं। ओके, लाइक समर के स्टार्टिंग, लाइक अभी 20 से 25 दिन जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो इसमें क्या है कि देर इज़ अ सॉल्यूशन। ओके, लाइक या यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपके पर्सन के माइंड में भी रिगार्डिंग यू, और आप भी बहुत ज़्यादा अपने में कंटेंट होंगे। ठीक है, योर पर्सन इज़ क्लियरिंग आउट ऑल द केओटिक एनर्जी विद इन योर रिलेशनशिप। ओके, जो भी था उन्हें सब चीज़ें समझ में आ रही कि क्या था क्या नहीं। ठीक है, जिस एनर्जी में राइट नाउ में अभी आप हो, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, उस एनर्जी में आपके पर्सन थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन आएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम का एनर्जी दिखा, सो इट इज़ अबाउट कि आप ग्रो कर रहे हो, यू नो। बट स्टिल मुझे यहाँ पे कोई रियूनियन का साइन नहीं दिख रहा, बट या ही इज़ लाइक इवॉल्विंग। एंड आई थिंक आपका मैसेज यहाँ पे मेन यही है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। बेसिकली आपको इस एम्प्रेस एनर्जी में रहना है। यहाँ पे आपको इस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखना है। 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब आपको चीज़ों को हमेशा क्लियर करते हुए चलना है। सोर्ड्स अगेन, आपको लीव नहीं करना है कुछ भी। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया या फिर यू नो आपकी एनर्जी ये है ना कि आप पास्ट की चीज़ों को और अच्छे से समझ रहे हो और अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स से ये है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलती की, और वो उन्हें रियलाइज़ हो रहा कि अच्छा यहाँ पे ये थे, अच्छा यहाँ पे ये था। और यहाँ पे मुझे कोई किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मतलब ये जो पर्सन है उसके थ्रोन के पीछे उसका जो बैकग्राउंड है उसमें मुझे यहाँ पे 2 यू नो 2 कपल्स, मतलब 2 कपल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड में 2 चिड़िया साथ में उड़ते हुए दिख रही हैं। या बैलेंस्ड एनर्जी हो सकता है, रियूनियन हो आपका व्हेन ही रिजॉल्व ऑल द थिंग्स। और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एम्प्रेस वाली है, बहुत एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे। आपने जो पहना हुआ उस पर स्ट्रॉबेरीज़ बनी हुई है, आपके क्राउन पे स्टार्स हैं, आपके हाथ में एक सिंबॉलिक चीज़ है, आपका जो थ्रोन है वो बहुत सॉफ्ट और वहाँ पे एक फेमिनिटी की साइन बनी हुई है। अगेन यू आर रियली पावरफुल पर्सन। आपकी फेमिनिन एनर्जी इज़ गोइंग टू नरिश, यू नो। आप हाई प्रीस्टेस भी हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में भी हो, और आपके पर्सन भी वो चीज़ को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। यस, रियली ब्यूटिफुल एंड पावरफुल एनर्जीज। स्टार्ट से आप कनेक्ट हो सकते हो,
एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक आपको यहाँ एक सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपके पास एक सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट एक परमानेंट वाला मिलेगा, इट इज़ नॉट टेम्पररी। एक परमानेंट वाला आपको एक सोर्स ऑफ इमोशनल फ्यूल मिलेगा, ठीक है। इमोशनल फ्यूल मिलेगा आपको कहीं, जब आप इस एम्प्रेस एनर्जी में रहोगे ना, तब आपके पास एक होगा कुछ ना कुछ। इट कैन बी एनी थिंग लाइक अ हॉबी, या फिर कोई एक इसको हम बाहर नहीं लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग हमें डिपेंड नहीं होना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप अपने अंदर ही एक ऐसा फ्यूल जनरेट कर रहे हो इमोशनल, जिससे कोई आए चाहे ना आए, यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट एंड यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कि आप किसी की भक्ति कर रहे हो, कृष्णा जी की कर रहे हो, या फिर किसी की भी कर रहे हो, आपका कोई भी गॉड हो उनकी आप कर रहे हो। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप जीसस को कर रहे हो, आप मुस्लिम हो तो आप अल्लाह को कर रहे हो, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे एक आपका परमानेंट इमोशनल फ्यूल यहाँ पे दिख रहा, फ्यूल, इमोशनल फ्यूल, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड यू आर गोइंग टू ग्लो अप। मुझे यहाँ पे ग्लो अप की एनर्जी फिर से दिखी है, ग्लो अप वाली एनर्जी। मदर नेचर को आप मदर नेचर से कनेक्ट करने की एनर्जी आपको दिख रही है, फ्रीक्वेंसी, आप मदर नेचर से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट हो रहे हो। यस, वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पे मुझे 2 एडिशनल कार्ड्स ऐसे ऐसे ऊपर हो गए, ठीक है, फ्लॉप हो गए हैं, ऐसे अभी फ्लिप हुए हैं। ये एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। एनर्जी ये है कि एक मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है हैप्पी एंडिंग, या फिर यू नो जो भी हो आपकी लाइफ में हैप्पी एंडिंग होगी, ये कंफर्मेशन है। मुझे यहाँ पे 2 डॉग्स भी दिख रहे हैं, वाइट कलर के, वाइट डॉग्स। एक बच्चा है जो डॉग्स पे ऐसे पूंछ पे ऐसे हाथ किया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चा जो है वो डॉग्स को कुछ बोलने से मना कर रहा है, बट ये जो डॉग्स हैं वो ये जो एल्डर पर्सन है उसको बता रहे हैं डॉग्स। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा बहुत ज़्यादा। इनर चाइल्ड सिंबल्स के थ्रू या फिर स्पिरिट्स के थ्रू कि आपको एक्चुअली में मतलब इनर फीलिंग्स आपसे ही करेगा वो, और आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये है, अच्छा ये है। ब्यूटीफुल कम्युनिटी की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए दिख रही है मुझे। 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। अब आप किसी स्टूपिड चीज़ में नहीं फंसने वाले, और ना ही आपको फंसना है, ठीक है। रिवर्स में आया है, इसका मतलब कि चीज़ें समझ में आएंगी। अगर 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 आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है, मैनिपुलेशन या फिर जो भी हो। यहाँ पे मुझे राहु एनर्जी दिख रही है, आप इससे मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो अब। लेकिन आपके पर्सन के लिए भी यही सेम एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स के। 10 है, 5 है। यस, सो दिस वॉज इट, पाइल नंबर 2। 2020 दिखा, 10-10 दिखा मुझे। बहुत बहुत अलाइंड रीडिंग थी आपकी, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई रियली लव इट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स मेरे से बुक करने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री राम, हरे कृष्णा। हाय, बाय बाय। नंबर 3, warm welcome to my channel. I'm so glad you chose pipe number 3. बर्ड्स की बिफ़ोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, मुझे बर्ड्स की आवाज़ें आपके लिए आवाज़ आई एम स्पेशली गेटिंग द साउंड, डिवाइन साउंड की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बर्ड्स चिल्ला रही हैं लाइक आज मैं सुबह उठी थी तो मुझे मोर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी। एंड अभी राइट नाउ व्हेन आई एम डूइंग योर रीडिंग, मुझे कोयल या फिर किसी और बर्ड्स की आवाज़ें बहुत अच्छे से गाइडेंस जैसे लग रही है, कर रही हैं, वो बिगिन कर रही हैं। आप ये जो अपने न्यू चैप्टर में एंटर कर चुके हो या फिर करने वाले हो, ये जो नया टाइमलाइन है आपका, वैसे तो सोलर एक्लिप्स के बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो इट इज़ स्पेशली सबके लिए ये एक नया फेज़, नया टाइमलाइन है अपने अपने तरीके से। सो व्हाट आई गॉट हियर कि आपके साथ इस नई टाइमलाइन में ना
जो डिवाइन फ्रीक्वेंसीज, जो अनहद नाद, अनहद नाद, ओके, ये जो नेम है अनहद नाद, ये हमारे इनर साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ये ओम को रिप्रेजेंट करता है। और आप इस साउंड फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रहे हो अपने इस नए टाइमलाइन में। आप कार्मिक अप एंड डाउन से बहुत ऊपर निकल चुके हो, बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुके हो। बहुत अलग तरीके से आपकी लाइफ जो अभी चल रही है या फिर चल रही है। आई कुड से लाइक यू ऑलरेडी शिफ्टेड द टाइम लाइन्स, देयर इज़ नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर। देयर इज़, आई एम सेइंग अगेन, आप अगर आपकी लाइफ में ऐसा था कि बार बार चेंजेस आ रहे थे, फिर वही दोबारा आप उसमें चले जा रहे थे, फिर चेंज आ रहा था, फिर दोबारा, अब नहीं है ये, ठीक है। डोंट वरी, इट इज़ अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि अब आपका ये परमानेंट चेंज है। और ये चेंज मैनिफेस्ट होने में आपकी लाइफ में बहुत समय लगा था, बहुत। नंबर 2, नंबर 6 आपको दिख रहे होंगे, या फिर नंबर 7 और नंबर 8, या क्रॉस दिख रहा होगा आपको। मुझे यहाँ पे एक्स की एनर्जी दिख रही है, ओके। आई डोंट नो, यहाँ पे एक्स की एनर्जी आपकी आ रही है। ओके, लेट्स सी, ये लव रीडिंग है तो हम इस पे ज़्यादा फर्दर फोकस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ अबाउट एक्स। आपका कुछ ना कुछ डील हो रहा होगा लाइक एक्स से, या फिर आपका पूरा ये होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लेट मी सी। सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है आपके लिए, आपके एक्स से रिलेटेड। ऐसा लग रहा है काफ़ी हार्ड टाइम्स रहे हैं, ओके। आप दोनों जब साथ में थे तो बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, काफ़ी हार्ड टाइम है। आपका ये रिलेशनशिप का पैटर्न हो सकता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में। लेट्स सी मोर। ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस। मुझे इस पूरे वीडियो में, इस पूरी रीडिंग में मैंने जितने पाइल्स किए, मुझे पाइल नंबर 2 में भी दिखा था हाई प्रीस्टेस, इस पाइल में भी मुझे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है, बहुत स्ट्रांगली। आई एम कनेक्टिंग विथ हायर पीपल्स। लेट्स सी, मुझे यहाँ पे वेसल की एनर्जी दिख रही है, जैसे वेसल। ओ माय गॉड, मून की एनर्जी। डैम इट गाइस। मैं क्या कहूँ, यहाँ मून कार्ड के बाद मजिशियन कार्ड है आपके रीडिंग में। मजिशियन एंड हाई प्रीस्टेस एट द सेम टाइम आना, अ बिग थिंग, नॉट अ स्मॉल थिंग। मून है और यहाँ पर मजिशियन है। ऐसा लग रहा है एक ब्रिज है, मतलब 2 डेस्टिनेशन, मतलब एक जगह आपको जाना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन बीच में ब्रिज ही नहीं है। आपको कुछ क्रॉस करना है लेकिन बीच में ब्रिज है ही नहीं। लेकिन ये तरीका भी गलत है आपका देखने का, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि, या फिर अगर आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, फिर आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि अगर ये ऐसा करेगा, ये ऐसा चेंज होगा तो ये ऐसे हो, अगर ये ब्रिज को क्रॉस करेगा देन ये वो। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये गलत पर्सपेक्टिव है, ठीक है। दिस पर्सपेक्टिव इज़ नॉट अलाइंड। आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि थोड़ा पर्सपेक्टिव हल्का सा चेंज करो अपना, हल्का सा पर्सपेक्टिव चेंज करने का यहाँ पे मैसेज है आपका मून कार्ड से। बहुत ज़्यादा इमोशनली हुएवर, जिससे अगर आपका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ या फिर ये कोई एक्स की एनर्जी है, आपके पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, नॉट बीइंग एबल, लाइक बहुत बहुत इमोशनल बेस्ड पर्सपेक्टिव्स में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी दिख रही है, डेप्थ एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे अगेन मून एनर्जी आई, 8 ऑफ कप्स वाली।
यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आई थी, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। मूव ऑन की एनर्जी, ये पर्सन, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन, बट वो अपने साथ आपकी सारी 8 ऑफ कप्स को लेकर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया कि वो मूव ऑन होना चाहते हैं, बट वो मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ही इज़ वॉकिंग बट ही इज़ नॉट एक्चुअली वॉकिंग अवे। वेरी स्ट्रेंज एनर्जी। यहाँ पे सन की आंखें बंद हो गई है, पूरी मून एनर्जी एक्टिवेटेड है, और यहाँ बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस हैं जिनसे वो लेट गो नहीं हो पा रहे आपके पर्सन जो भी हैं। और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बिग ओके, आई एम नॉट सेइंग स्मॉल, बिग डिवाइन इंटरवेंशन है। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर इन्फ्लुएंस है डिवाइन का, हायर पावर्स का, आप दोनों के हायर सेल्फ का, हाई प्रीस्टेस एंड मजिशियन। आप दोनों का नहीं कह सकती मैं, बस ये कह रही हूँ कि बहुत हाई है, ठीक है, बहुत इस चीज़ को कुछ सुधारने या फिर कुछ करने, लाइक अगर आप दोनों, ओके आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग कार्मिक हो या फिर ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मैं बस ये कह रही कि जो भी आपके पहले जो कार्मिक साइकिल था ना, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जो भी आप दोनों के बीच में, उसमें एक हायर पर्पस से लिंक्ड है ये। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ नॉट अ स्मॉल कार्मिक। ये कुछ बना के जाएगा दोनों को, आई एम सेइंग बोथ साइड्स। मुझे कांस्टेंट कोयल की आवाज़ें आ रही है, मैं कांस्टेंट साउंड पे फोकस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा आप साउंड एनर्जी से, आपके लिए ये मैसेज है कि यू हैव टू वर्क विथ लाइक डिवाइन साउंड एनर्जीज, ओके। आप फ्रीक्वेंसी वाला मेडिटेशन कर सकते हो, ये वो साउंड ऑफ ईशा, ये शायद एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ईशा फाउंडेशन वाले म्यूज़िक वीडियोस डालते हैं, तो आप उस चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ से आप बहुत रेजोनेट करोगे। वहाँ के जो जो डिफरेंट डीटीज़ के वो लोग साउंड बनाए, मतलब म्यूज़िक बनाए, उससे आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। मजिशियन, हाई प्रीस्टेस, इस पे हम बाद में जाएंगे, वी विल टेक इट। मैं इसको हाई ऐसे रख देती हूँ, नहीं रहने देते हैं, लेट्स सी मोर, ओके। एम्परर, ओ माय गॉड, एम्परर की एनर्जी आई है। बहुत गुस्सा दिख रहा मुझे, बहुत गुस्सा दिख रहा, और कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, गुस्सा है। और यहाँ पे मुझे क्रिस्टल्स, पहाड़, यानी एकदम स्टिफ हो जाना, एकदम कोल्ड हो जाना, लाइक लावा, जैसा लावा स्टिफ हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ नॉट अ, पता नहीं क्यों ये एम्परर कार्ड मुझे बहुत नेगेटिव वाइब दे रहा है। इट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन। ये आपके पर्सन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेके बहुत ज़्यादा एरीज़ वाली एक्सपेक्टेशंस हैं, पता नहीं क्यों। काफ़ी अजीब है, लाइक दिस एनर्जी इज़ नॉट कि, मतलब ये जो आपकी पाइल 3 की जो रीडिंग है, ये बहुत, इट इज़ क्वाइट डीप, इट इज़ नॉट अ सरफेस लेवल कि हाँ ये फील कर रहे हैं आप, ये फील कर रहे हैं, दोनों में ये होगा वो होगा, नहीं, ये बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस और बहुत आपके आपके सोल से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये दिख रहा कि आपके पर्सन जो है वो हो सकता है बॉक्स्ड अप हों अपनी ही चीज़ों में, लेकिन उनकी, ओके आई एम गेटिंग अ पर्टिकुलर मैसेज कि वो बाकी चीज़ों से, मतलब बाकी लोगों से या फिर बाकी एनर्जी से बहुत बॉक्स्ड अप हैं, बॉक्स में हैं, लेकिन आपको ये पूरा चीज़ें अच्छे से क्लियरली दिख रही। फॉर यू ही इज़ ऑल, लाइक वो आपको पूरा शो कर रहे हैं। आप उनके डार्क भी देख सकते हो, लाइट भी देख सकते हो।
And subconsciously he's allowing you, only you, to like see his sides. इसका क्या मतलब हुआ? मुझे यहाँ पे एरीज और रैम की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। फायर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, और आपका मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपका कोई पर्टिकुलर साइन तो नहीं है, बट आई वुड से यू मस्ट बी एक्वेरियस समथिंग, एक्वेरियस या फिर जेमिनाई। लेट्स सी मोर कार्ड्स। बहुत ज़्यादा ये लाइक रीडिंग जो है इसमें बहुत सारे आ गए हैं। यहाँ पे मून एनर्जी भी है, यहाँ पे एम्परर एनर्जी भी, बहुत सारे मेजर अरकानाज आ गए, मेजर बातें चल रही हैं यहाँ पे। लेट्स सी मोर। गाइड हेल्प मी, स्पिरिट्स हेल्प मी। ओह माय गॉड, नो नो। बहुत सारे कार्ड्स फिसले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको डिकोड करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है। ओके, आई वुड से कि मुझे एक सेकेंड। हाँ, वी गॉट 9 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल एनर्जी। मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है वो ये दिख रही है, ठीक है, कि सबसे पहले एक एडिशनल मैसेज आ रहा है कि बी मतलब जो चीज़ डार्क में है, जो चीज़ आपको दिख नहीं रही, वहाँ आप कोई एक्शन मत लो। मतलब ऐसे ही तुक्का लगा के या फिर ऐसे ही मूड के हिसाब से चीज़ें गिर सकती हैं, ओके, चीज़ें फॉल कर सकती हैं। ये आपके लिए मैसेज है कि पहले देखो अच्छे से कि वहाँ पे है क्या क्या नहीं है, उसके बाद माइंड से एक्शन लो कोई भी। बी केयरफुल, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। ओके, सो लेट्स बैक टू द रीडिंग। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है वो हो सकता है एम्परर एनर्जी, बहुत गुस्से में एनर्जी में हो। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी यही दिख रही है, जैसे सीक्वेंस में ही इज़ फीलिंग लाइक गुस्सा भी फील कर रहे हैं और फिर शांत भी हो जा रहे हैं, गुस्सा भी शांत, ऐसे ऐसे करके हो रहा है बहुत ज़्यादा। गुस्से वाली एनर्जी भी है उनकी और लेट गो वाली एनर्जी भी है उनकी। और वॉइड स्पेशली लाइक ही इज़ नॉट, ही इज़ लाइक कि आई डोंट केयर ये वो, बट फिर भी गुस्सा हो रहा है ये वो। और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ही इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग, ओके, मुझे यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है लाइक ही इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग विदाउट यू। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये सारी चीज़ों को इट इज़ लाइक कि उनको हर तरफ के लाइक आफ्टर यू, लाइक आप दोनों के साथ जो भी हुआ, उनको हर तरह के रास्ते ही बंद नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ही इज़ एक्चुअली रियली अफेक्टेड बाय दिस थिंग। आप उतना अफेक्टेड नहीं हो, बट ही इज़ एक्चुअली, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करना है, दैट इज़ वाई। मून कार्ड में मुझे यहाँ पे पत्थर और थोड़े क्रैब्स भी दिख रहे हैं, छोटे वाले। मुझे छोटा सा हर्ट भी दिख रहा। सो ये अपने फीलिंग्स को आपके लिए सप्रेस करते हैं। फिर इफ़ अगर कोई ऐसी फीलिंग है लाइक या बट एनी वेज आई लव्ड हर, तो वो उस चीज़ को सप्रेस कर देते हैं। बाकी चीज़ें कि हाँ ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीज़ें ओवर पावर कर जाती हैं और इनको हॉन्ट करती हैं। मुझे यहाँ पे हॉन्ट वाली एनर्जी आ रही है, हॉन्ट करना बार बार, कि ये चीज़ें हॉन्ट कर रही मुझे, क्यों हुआ ये वो हुआ, हॉन्ट करना। कोई ऐसी एनर्जी है जो इनको हॉन्ट कर रही है, मतलब बार बार की जा रही है, बार बार, मतलब ये लेट गो नहीं कर सकते अनटिल ही फिक्सेस दैट थिंग।
सफरिंग तो है काफ़ी इनके में। 49 की एनर्जी है, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेसिकली। 69 मुझे अभी दिखा, या उनका ये अवेकनिंग ही चल रहा बिकॉज ऑफ यू। बिग अवेकनिंग, ओके, आई एम नॉट सेइंग स्मॉल वन, बिग अवेकनिंग। बिकॉज ऑफ यू ही इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट। डिवाइन इंटरवेंशन है, आपने कुछ नहीं किया यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ना। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने ये किया दैट्स वाई ये वो, या फिर मेरे एक्शन से कुछ होगा, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे बहुत सारी सरेंडर की एनर्जी, यहाँ पे हायर पावर्स ना बहुत आपके फेवर में काम कर रही हैं, ठीक है। लाइक अगर इन लोग को, अगर इन हायर पावर्स को आप दोनों को मिलवाना होगा, दे विल, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो वो नहीं करवाएंगे, वो हमेशा सेपरेट ही रखेंगे आप दोनों को। सो सरेंडर, आई एम जस्ट सेइंग सरेंडर। मुझे आपकी एनर्जी उतनी स्ट्रगलिंग, उतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं दिख रही जितना आपके पर्सन इस चीज़ से अफेक्टेड है। ही कांट जस्ट लेट गो। ऐसा लग रहा है उनके दिमाग में ना ये हॉन्टिंग वाली एनर्जी के साथ साथ एक छोटा रास्ता भी दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ ऐसे ऐसे रास्ते से करके आप यहाँ से एस्केप कर सकते हो, आप इन चीज़ों से। बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रास्ता है जो जो इनको इन सफरिंग से एस्केप करवाएगा, वो भी लाइक रेलेवेंट नहीं, वो भी सही नहीं है, ठीक है। ये रास्ता भी सही नहीं है। यहाँ पे मुझे पत्तियाँ गिरती हुई दिख रही हैं, पतझड़ गिरना, यू नो, सारी चीज़ें बिखर जाना, इसकी एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा, काफ़ी टूटी हुई, लाइक ही इज़ एक्चुअली ब्रोकन। आपके अंदर मुझे ऐसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ का आपको साइन नहीं मांगना है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या ये है, क्या वो है, नहीं। गेट आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन एंड बिलीव वॉट यू आर गेटिंग। मुझे यहाँ पे पॉल्यूशन एनर्जी पता नहीं क्यों दिख रही है, जैसे इन्वायरमेंट आप दोनों का साथ में ना बहुत पॉल्यूट हो गया था, बहुत पॉल्यूट हो गया था, पास की चीज़ों से, फिर किसी भी चीज़ से बहुत पॉल्यूट हो गया था जब आप दोनों साथ में थे, तो इट वॉज नेसेसरी, ठीक है, ये सेपरेशन वॉज नेसेसरी। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहती हूँ, वैसे भी आपका 20 मिनट हो चुका है, 18 मिनट, पता नहीं क्यों मैंने 19 बोला। एंड या लेट्स सी। ओके, सो बहुत अच्छी लास्ट फेज़ वाली रीडिंग आपकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये मैसेज दिख रहा कि इवन इफ़ ही ट्राइज़ टू, मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी दिख रही है कि वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी चीज़ों पे बहुत वर्क करने की, फाइनेंस को मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा कि वो अपने लाइक यहाँ पे मुझे यहाँ पे उनका ट्रैवल्स दिख रहा, मतलब मूविंग ऑफ द प्लेसेस दिख रहा, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत मूव करना। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर इज़ अ सपोर्ट ऑन, लाइक कोई कहीं से उनको सपोर्ट मिल रहा है जिससे वो अपने आप पे वर्क कर सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पे मुझे दूसरी तरफ एक ये 10 ऑफ सोर्ड्स की भी बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि देर इज़ नथिंग दैट कैन फिक्स हिज मेंटल हेल्थ, ऐसी वाली एनर्जी राइट नाउ उनकी बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब जैसे होता है कि हर तरफ से यू नो लाइक हर तरफ से उनको पेन मिलना, ऐसा ही इज़ थिंकिंग कि मुझे हर तरफ से कहीं सुकून नहीं मिला, ये वो ऐसा वैसा। एंड ही इज़ जस्ट लिविंग विथ ऑल दोज। मुझे यहाँ पे रेड कपड़ा दिख रहा है उनके ऊपर, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारी सोर्स हैं एनर्जी उस पर भी, लाइक द हीलिंग इज़ नॉट वर्किंग, लाइक देर इज़ अ सपोर्ट ऑन हिम, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इज़ नॉट वर्किंग, ओके। जो भी ये सपोर्ट है, इट कैन बी फ्रॉम एनी फैमिली मेम्बर से हो सकता है या फिर किसी फ्रेंड से हो सकता है। दे आर ट्राइंग टू हील हिम, बट ये वर्क नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सोर्ड्स हैं इनको मतलब अगेन लाइक दिस हैज़ टू बी लाइक कि अगर आपको कोई पास्ट ट्रॉमा है तो आपको पूरा उसको क्लियर करना चाहिए, उस पर कपड़ा बिछाने से वो चोट हील नहीं हो जाती, वो वुंड हील नहीं हो जाता। दैट कपड़ा इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दैट पीस ऑफ क्लॉथ इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू।
बहुत मर्ड थिंकिंग है अभी आपकी राइट नाउ। आप अभी वो नहीं समझेंगे कुछ। ही इज़ ऑल इग्नोरेंट मोड, इग्नोरिंग ऑल द फैक्ट। या उसके बाद ये सारी चीज़ों के नीचे बीच में एकदम सेंटर में आपके आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। 360 डिग्री ऐसे चेंज होना। मुझे यहाँ पे कंपास की एनर्जी और यहाँ पे वो वाला जो नहीं होता एक जो हम ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलता है, उसको भी शायद कंपास कहते हैं, जिसमें हम ड्रॉ करते हैं सर्कल्स, सेमी सर्कल या फिर ऐसे आर्क बनाते हैं सर्कल, ज्योमेट्री बॉक्स वाला, वो वाला मुझे एनर्जी कैसी दिख रही जैसे हर एक चीज़ गोइंग टू मेक सेंस। और ये जो उनके अंदर जो चीज़ें पलटेंगी ना, मतलब यहाँ पे मुझे एनर्जी है, यहाँ पे ये एनर्जी प्रेजेंट है उनके एनर्जेटिक फील्ड में कि समझ में आएंगे उन्हें। और यहाँ पे बहुत सारे मिस्टिकल बीइंग्स और डिवाइन बीइंग्स इस चीज़ पे काम करेंगे, इस रोटेशन पे, यहाँ पे इस फिक्सेशन पे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे बहुत बहुत पावरफुल चेंज आएगा। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी मुझे दिखी है, 10-10 और 9-9। वाह, 10-10 का मतलब होता है कि इट इज़ द, मतलब एकदम एंड पे आ जाना, लाइक इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। 9-9 का मतलब कि ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज़ ओवर, कार्मिक एंडिंग, फाइनली उन सब चीज़ों से बाहर आना। 10 में सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा अपने आप को पेन फील कर रही है, वो हो रहा वो हो रहा, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होगा यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दैट इज़ गोइंग टू लाइक ब्लो हिज रियलिटी। और ये काफ़ी मिस्टिकल फील होगा उनके लिए। और इसके बाद ये जो मोमेंट होगा, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अपने में कंटेंट, मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी आपके हाथ में अगेन बर्ड की एनर्जी आपके लिए दिख गई। आप अपनी चीज़ों में काम कर रहे हो, आप अपने वर्ल्ड में एकदम एकदम स्टेबल हो, एकदम सिक्योर हो। आपके हाथ में एक बर्ड है, डिवाइन पावर्स हैं आपके पास। और आपके पर्सन आफ्टर दिस चेंज वो बहुत हर्मिट फेज में जाने वाले हैं। हर्मिट का मतलब इन अ पॉजिटिव वे, वो समझने लगेंगे फिर थोड़ा थोड़ा करके, उतना इंटेंसली नहीं कि ऊपर ऊपर से बस चीज़ें देख रहे हैं, अपने आप को क्लाउड कर दे रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू सी द रियल थिंग्स। आई एम गेटिंग देयर इज़ ऑल्सो सपोर्ट फ्रॉम डिवाइन। ठीक है, उन्हें थोड़ा डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा थ्रू एनी वे। और यहाँ पे मुझे एक स्टार की भी एनर्जी है। कूल। यहाँ पे पॉजिटिव 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव 10-10 लाइक इमोशनली कंटेंट होना, लाइक फाइनेंशियली बहुत कंटेंट होना, फाइनेंशियली बहुत कंटेंटमेंट की एनर्जी यहाँ पे, बहुत फुलफिलिंग एनर्जी है बिटवीन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा। मैं लास्ट मैसेज आपके पर्सन के लिए लेना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, वी गॉट 2 ऑफ कप्स। यूनियन पॉसिबल है। और लेकिन ये जो यूनियन है वो बहुत लेट मुझे लग रहा है, जैसे अभी यू कांट एक्सपेक्ट एनी थिंग। लेट यूनियन का मतलब देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग टू हैपन बिटवीन। आप दोनों की लाइफ में बहुत चीज़ें होंगी बिफोर दिस यूनियन हैपन्स। मुझे एनर्जी यहाँ पे जुलाई या फिर लास्ट जून या फिर जुलाई का, अगर आप लाइक राइट नाउ में देख रहे हो ना, ये जब मैंने ये पोस्ट किया है
31 मार्च के करीब। तो यहाँ पे यही है कि जून लास्ट एंड जुलाई स्टार्टिंग, या फिर जुलाई एंडिंग, या फिर मिडिल जुलाई। काफ़ी मॉनसून और थोड़ी समर और मॉनसून मिक्स वाला कोई वेदर होगा उस टाइम। और उस टाइम आप दोनों कम्प्लीटली चेंज्ड हो गए, कम्प्लीटली चेंज्ड। यस। यहाँ पे हो सकता है कि वो काफ़ी लाइक थोड़ा बहुत जेलसी का मुझे दिख रहा एनर्जी इज़ फेसिंग बिकॉज ऑफ यू, मतलब आपसे रिलेटेड। 7-8 की एनर्जी थोड़ा बहुत अपर असेंड करना। ही इज़ गोइंग टू रियलाइज समथिंग अबाउट यू एंड यू बोथ इन जर्नल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्री साइड की एनर्जी दिख रही है, जैसे ही इज़ गोइंग टू नो समथिंग अबाउट यू जब वो किसी दूसरी जगह पर ट्रैवल करेंगे। Okay, so this was it, pile number 3. Thank you so much for watching and I love to connect with your reading. अगर आपको पर्सनल रीडिंग करना हो तो मुझे कमेंट में कर सकते हो. I will provide you with necessary information. Thank you. Bye bye.